बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज वीडियो में हम बात करेंगे दो चीजों पर। सबसे पहली बात तो होगी बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब के ऊपर। दूसरी बात होगी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के ऊपर। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बगैर टाइम को वेस्ट किए। नाज़रीन, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या बैरिस्टर साहब जो हैं वो तहरीक लबैक पाकिस्तान को छोड़ चुके हैं। उन्होंने अमन कमेटी जो ज्वाइन की है वो उसके एक रुकन जो बने हैं, मेंबर जो बने हैं। तो फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाता हूं, आपको डिटेल के साथ बताता हूं कि यह कमेटी क्या चीज होती है। आपको समझ भी आएगी इंशाअल्लाह। जिस तरीके से जिस अंदाज में मैं आपको समझाऊंगा आपको लाजमी जो है ना ये बात समझ आएगी, आप इस चीज का एहतराम भी करेंगे। हम शुरू करते हैं। जिस तरह से मैं एक विलेज में रहता हूं, विलेज से आपको भी शायद समझ आ जाएगी कि यहां पर कमेटियां बनाई जाती हैं और वो कमेटी क्या करती है, एक विलेज की कमेटी बनाई जाती है। वो बुजुर्गों पर भी मुश्तमिल होती है, नौजवानों पर भी मुश्तमिल होती है। उस कमेटी का जो काम होता है, मैं ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, फिर हम उधर भी चलेंगे। बैरिस्टर साहब जिस कमेटी के रुकन में, फिर उसके ऊपर ही जो है ना वो आपको ये सारा का सारा सीन नजर आएगा। बैरिस्टर साहब जिस तरह कमेटी के मेंबर बने, इसी तरह यानी हर विलेज के अंदर, आपके विलेज के अंदर या आपकी बस्ती के अंदर या आपके सिटी के अंदर भी कमेटियां होंगी। यानी उस कमेटी का काम ये होता है, कमेटी वो जमात नहीं होती, यानी वो पीपल पार्टी की जमात या हिस्सा या नून लीग का हिस्सा या पीटीआई का हिस्सा या कोई भी ईटीसी, वो किसी का हिस्सा नहीं होती, बल्कि वो उस इलाके की, उस सिटी एरिया की, उस विलेज की क्या होती है, एक नुमाइंदा होती है। उसका काम क्या होता है? उसका काम यह होता है, फर्ज करे कोई उस विलेज के अंदर, कोई उस बस्ती के अंदर, कोई उस सिटी के अंदर, कोई इस एरिया में कोई फर्द बीमार हो जाता है मिसाल के तौर पर, या बारिश के दौरान कोई हादसा वगैरह हो जाते हैं, घर गिर जाते हैं, तो वो कमेटी बैठती है, डिसीजन लेती है कि यार इस बंदे की कितनी इमदाद की जाए, क्या किया जाए, या ये सड़क टूटी हुई है इस पर हम कैसे जो है वो आगे काम करें। यानी फिर वो मेंबर जो हैं कमेटी के, वो डिसीजन करते हैं कि यार ये तरीका अडॉप्ट करना चाहिए। इसके जरिए हम इस मसाइल को हल भी कर सकते हैं और इस तरीके के साथ जो हमारे इस बस्ती के, विलेज के, सिटी के, इस फैमिली का जो नुकसान हुआ है वो भी पूरा कर। यानी ये कमेटी किसी सियासी जमात से मुंसलिक नहीं, बल्कि उस सिटी से मुंसलिक है। इस कमेटी का काम उस सिटी के मफादात के लिए आवाज बुलंद करना है, उनके मसाइल को उजागर करना है, फिर उनके मसाइल को हल भी करना है, उनको हाईलाइट करना है, और जितना हो सकेगा ये उस पर काम भी करेंगे। हाँ, ये भी होता है कि ये कमेटी के मेंबरान जो होते हैं ये अपनी जेब से फिर खर्च भी करते हैं, चंदा नहीं बल्कि ये अपनी जेब से कुछ इकट्ठा किया। फर्ज करें किसी के घर में कोई दुख आ जाता है, कोई खुशी आ जाती है, कोई गम आ जाता है, मैं ये आपको मिसाल दे रहा हूं, कोई शादी आ जाती है, इस तरह का जो वर्क होता है वो ये कमेटियां सरंजाम देती हैं, अपने लोगों की फलाह व बहबूद के लिए आवाज बुलंद करते हैं, काम करती हैं। ये उस कमेटी का काम होता है। और इसी तरह से जो हाफिजाबाद सिटी की कमेटी बनाई गई है या वो पहले थी, तो उस कमेटी ने जो है ना वो स्पेस दिया किसको, तहरीक लबैक पाकिस्तान के रहनुमा बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब को, के मांगड़ साहब यानी आज से जब मैं ये वीडियो कास्ट कर रहा हूं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, यानी आज से बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब जो हाफिजाबाद की अमन कमेटी है, उसको अमन कमेटी का नाम दिया गया, जो हाफिजाबाद के जो मसाइल होंगे उनको हाईलाइट करेगी, उनको हल करने की कोशिश करेगी, गरीबों की आवाज सुनेगी, मरीज की आवाज सुनेगी, उसकी तकलीफ को समझेगी, उसके इलाज करवाएगी, सड़कें बनाएगी, सोलंगें बनवाएगी, पानी के मसले पर बात करेगी, बिजली के मसले पर बात करेगी। यानी उस एरिया में, उस सिटी में जो भी मसले मसाइल होंगे उस पर बात की जाएगी, उनको हल करवाया जाएगा, उनको हाईलाइट किया जाएगा। ये जो है ना उस कमेटी का काम है और उस कमेटी के ये मेंबर बन चुके हैं बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब। उनको भी आप मुबारकबाद दीजिएगा। याद रखिएगा
ये जिस तरह से जदोजहद करते हैं अपने काम की वजह से मशहूर हैं, एक नेक नीति के साथ, सच्चे मन के साथ, लगन के साथ, दिल लगी के साथ जो ये काम सर अंजाम देते हैं, तो याद रखिएगा बैरिस्टर साहब इस कमेटी के अंदर भी अपना नाम कमाएंगे और पूरे सिटी के अंदर इनका नाम होगा। क्योंकि जो बंदा एक वर्कर होता है, यानी वर्कर से मतलब वर्क करने वाला, वो बातों से अपना नाम नहीं बनाता, वो अपना नाम अपने कामों से बनाता है। वो अपनी पहचान बातों से नहीं, कामों से बनाता है। और यही वजह है कि इनका फिर जो नाम है वो गूंजता रहता है। और बहुत से लोगों की इस वीडियो के बाद कंफ्यूजन जो है वो अब दूर हो चली होगी कि ये कमेटी उस शहर की कमेटी है, इसका किसी भी सियासी जमात से कोई भी सियासी पॉलिटिकल लिंक नहीं, ताल्लुक नहीं। ये एक आजाद कमेटी होती है, अपने हलके के मसाइल, अपने सिटी के मसाइल, अपने विलेज के मसाइल, ये उनको उजागर करती है, उन पर वर्क करती है, उनको हाईलाइट करती है, उनके दरमियान जो तनाज़े होते हैं उनको हल करवाती है। ये वो कमेटी होती है और ये वो कमेटी के काम होते हैं जो आपके साथ शेयर किए गए कि तमाम मसाइल, एक दुख से लेकर सुख तक, एक आफत से लेकर यानी खुशी तक, यानी जो भी मामलात चलते रहते हैं ये उसके साथ साथ रहते हैं। ये हर मुश्किल में, हर खुशी में, हर गम में अपने डिसीजन लेते हैं, डिसीजन देते हैं, लोगों के दरमियान सुलह करवाते हैं और जो मसाइल होते हैं उनको हाईलाइट करवाते हैं। ये बैरिस्टर साहब का काम है और ये उस कमेटी के मेंबर बने हैं। हम उनको क्या करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे और मजीद इस्तेकामत के साथ वो काम करें। दूसरे टॉपिक की तरफ नाज़रीन चलते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो दूसरा टॉपिक नाज़रीन ये है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का आज मैंने कॉलम देखा और कॉलम बजाते खुद मन के जो रोजाना कॉलम्स आते हैं वो पढ़ता रहता हूं और जो दिलचस्प कॉलम होता है या मुझे दिलचस्प लगता है, वैसे जो बंदा जो भी काम करते हैं वो दिलचस्पी की बुनियाद पर ही करते हैं और उसका हर कॉलम ही दिलचस्प होता है। जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, फिर मैं क्या करता हूँ उसको पढ़ता हूँ। पढ़कर मेरी ये कोशिश होती है कि वो अल्फाज मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के, वो कॉलम जो इतनी मेहनत के साथ, लगन के साथ लिखते हैं, आवाम तक पहुंचाते हैं, तो हम भी इसमें कुछ ना कुछ अपना हिस्सा डालें और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की ये बातें अपने लोगों तक पहुंचाएं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का मौजूदा हालात वाक़ियात पर क्या होता है, कि क्या उनकी नजरें, निगाहें हैं, वो क्या डिसीजन लेते हैं। नाज़रीन, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, इन्होंने जो कॉलम तहरीर किया, इन्होंने आर्मी एक्ट के ऊपर तहरीर किया। जिस तरह से सदर पाकिस्तान ने एक यानी बिल उनके पास गया, वो कहता है कि मैंने दस्तखत नहीं किए और मेरे पास पड़ा रहा, यानी खुद ब खुद जो 14-15 जो दिन होते हैं उसके बाद अगर सदर उसे रिजेक्ट करे, न एक्सेप्ट करे, खामोश ही रहे, तो वो खुद ब खुद ही पास हो जाता है, कानून बन जाता है। और इसी तरह से वो आर्मी एक्ट भी कानून बन गया। तो जब पीटीआई का अपने सदर के ऊपर प्रेशर आया तो वो फिर मुकर गए। उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने इस बिल के ऊपर कोई साइन नहीं किया, कोई दस्तखत नहीं किया, लिहाजा अगर मेरे इस बिल के साइन करने से या कानून जैसे कानून बन गया, कानून बनने से किसी को तकलीफ पहुंची है या पहुंचेगी आम आवाम को, मैं इसके लिए माजरत करूं। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने इसी चीज को पकड़ा और उन्होंने इसी चीज को पकड़ कर कहा कि देखिए, अगर ये आरिफ अलवी साहब बेगुनाह होते, इन्होंने दस्तखत ना किए होते, तो ये फिर अपनी जबान से ये अल्फाज ना कहते कि मैं माजरत खां। इससे साफ जाहिर होता है कि डॉक्टर आरिफ अलवी जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो इस चीज में मुलव्वस है। ये कौन कह रहे हैं? ये नाज़रीन मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब कह रहे हैं कि अगर वो बेगुनाह होते, अगर वो इसमें शरीक जुर्म ना होते, तो उनके ये अल्फाज ना होते, बल्कि उनके ये अल्फाज ही
उनके गुनहगार होने का सबूत दे रहे हैं। यह नाज़रीन होती मुनीबर रहमान साहब की तरफ से एक कॉलम शेयर हुआ जो आपके साथ शेयर किया गया। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।